अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 6 है। हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। बच्चों आज का लेक्चर जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को हम स्टडी करेंगे। बच्चों इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है वो 3 फिगर्स दिखाना चाहता हूँ। आप इन फिगर्स को देखें। सबसे पहले जो फिगर आप देख रहे हैं बच्चों, आपने अक्सर जो है वो इंडस्ट्रीज़ के बाहर से देखी होंगी। पॉसिबल है कि आप इंडस्ट्रीज़ के बाहर अंदर भी गए हों। तो जब आप बाहर सड़क से या रोड से इंडस्ट्रीज़ देख रहे होते हैं तो आपको जो है ये एक बड़ी सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होती है, जिसके साइड में से जो है वो वाइट स्मोक निकल रहा होता है। बच्चों आपको लग रहा होता है कि जो ये वाइट स्मोक है ये इस इंडस्ट्री से पैदा होने वाले जो एमिशंस हैं उसमें से जो है वो निकल रहा है। एक और फिगर देखें बच्चों, इस फिगर को जो है हमने पहली फिगर को थोड़ा ओपन करके दिखाया है। इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है बच्चों, जो पहली स्ट्रक्चर आपने देखी है उसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस। आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको जो है वो डर्टी गैस जो है वो नज़र आ रही है। ये डर्टी गैस जो है उस बड़ी स्ट्रक्चर के अंदर से गुजर रही है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मराहिल हो रहे हैं। आप इन मराहिल में देखेंगे आपको जो है वो ज़रात भी नज़र आ रहे हैं, आपको चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स भी नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा आपको जो है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स भी नज़र आ रहे हैं, डस्ट कलेक्शन हॉपर्स नज़र आ रहे हैं, और लास्ट में आप देखते हैं बच्चों कि क्लीन गैस जो है वो आउट हो जाती है और आपको वो स्मोक नज़र आता है वाइट कलर का, जो अक्सर जो है वो आप सड़क किनारे दूर इंडस्ट्री में से निकलता हुआ देखते हैं। इसी तरह बच्चों आप एक और तीसरी फिगर देखें। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जो पहले 2 स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर अमल हो रहा होता है। इस क्रॉस सेक्शनल व्यू को भी जो है बच्चों आप देखेंगे तो आपको साइड से एक डर्टी गैस नज़र आ रही है, जो पत्थरों की शक्ल में। वो डर्टी गैस जो है वो 3-4 स्टेप्स में से गुजरती है। पहले स्टेप में वो डर्टी गैस जो है वो एंटर होती है। दूसरे स्टेप्स को जो है बच्चों कोरोना डिस्चार्ज एंड पार्टिकल चार्जिंग कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। इसके बाद ये डर्टी गैस जो है वो इस स्टेप के अंदर नेगेटिव चार्ज इसको आयोनाइज कर देता है। तीसरे स्टेप के अंदर जो है बच्चों ये डर्टी गैस जो है वो प्लेट्स के साथ जुड़ती है, और चौथे स्टेप के अंदर जो है ये डस्ट रिमूव हो जाती है। और फाइनली हमारे पास जो है राइट साइड पे देखेंगे, एक्सट्रीम राइट में, तो आपको क्लीन गैस जो है वो एग्जॉस्ट होती हुई नज़र आती है। तो बच्चों ये जो हमने लास्ट 3 फिगर्स देखी हैं, इसके अंदर आपको जो है एक गैस, इंडस्ट्रियल गैस जो है वो मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरती हुई निकलती हुई मालूम होती है, और एंड पे आपको जो है वो देखते हैं कि एक इंडस्ट्रियल गैस एक वाइट स्मोक की शक्ल में जो है वो बाहर निकलती है। तो ये सारी तस्वीरें दिखाने का मकसद बच्चों ये है कि आपको ये जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। कहते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है। डेफिनेशन कहते हैं एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव पार्टिकल्स मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस। कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस से, जो भी हमने आपको फिगर दिखाई उसमें से जो है वो पर्टिकुलेट ज़रात को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और क्रिटिकल टू इट्स ऑपरेशन, ये हम देखेंगे बच्चों कि चार्जिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है और डिस्चार्जिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये दोनों चीज़ें जो है वो इसके ऑपरेशन में जो है बड़ी ज़रूरी है। बच्चों आपकी बुक में ये फिगर बनाई हुई है। ये फिगर को जो है अगर आप वो इमेज जो मैंने शुरू में दिखाया है उसको जहन में रख के देखेंगे तो आपको इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पे बच्चों इस फिगर में दिखाया हुआ है इनकमिंग गैस विद पार्टिकल्स। यहाँ से एक गैस की लेयर आ रही है। ये गैस की लेयर जो है वो इस मीडियम में से गुजर रही है। आप दोबारा उस फिगर को इमेजिन करें, दोबारा इस फिगर को देखें जो मैंने आपको जो है वो दिखाई है। इस फिगर में देखें और दोबारा हम इसको जो है वो उस फिगर को देखें और इस फिगर को जो है कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे बच्चों कि ये जो सेंट्रल पार्ट है ये वही पार्ट्स हैं जहाँ से वो ज़रात बीच में से जो है वो गुजर रहे हैं। वो ज़रात जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो है वो 2 मैकेनिज़्म है। हमारे पास एक ये थिन मेटल प्लेट्स हैं जिनको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, और दूसरी तरफ से हमारे पास ये कलेक्टर प्लेट्स हैं जिसको हमने जो है वो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब ये क्या होता है बच्चों, हम अपनी जो है वो बुक की डायग्राम में वापस आते हैं। कहता होता ये है कि जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर ये सॉलिड ज़रात भी हैं, इसको जो है हम इस एरिया में से गुजारते हैं, और इस एरिया में मौजूद थिन मेटल प्लेट्स जो हैं ये नेगेटिव
आयोनाइजेशन की वजह से अपने गिर्द मौजूद गैस को आयोनाइज कर देती है। वो गैस जब आयोनाइज होती है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। वो नेगेटिव पार्टिकल जो है इस आने वाले ज़र्रात के साथ जो है मिलकर इनको भी नेगेटिव कर देते हैं, और ये नेगेटिव पार्टिकल जो है वो जैसे ही आगे जाते हैं और इन कलेक्शन प्लेट्स जो 1 2 3 यहाँ है हमने यहाँ पे शो की हुई हैं, इनके पास से गुजरते हैं तो इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली कलेक्शन प्लेट्स यहाँ से आने वाले नेगेटिव चार्ज वाले ज़र्रात को अपनी तरफ जो है वो क्या कहते हैं इकट्ठा कर लेते हैं, और इस तरीके से जो है हमारी जो इनकमिंग गैस है उसमें से जो है वो ज़र्रात अलग हो जाते हैं, और हमारी गैस जो है जो वो बाहर निकलती है वो आउटगोइंग गैस विदाउट पार्टिकल्स वो जो है वो हमें बाहर नज़र आती है। जो हमें वाइट स्मोक नज़र आया था दूसरी फिगर में, वो जो है वो हमें इस पर्टिकुलर मेथड के ज़रिए जो है हमने उसको क्लीन कर दिया। तो कहते हैं बच्चों कोरोना डिस्चार्ज, इसके अंदर जो है हमारे पास 3 बेसिक प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले है कोरोना डिस्चार्ज, जो मैंने अभी आपको बताया उसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल फिनोमिना वेयर अ हाई वोल्टेज आयोनाइज द एयर अराउंड अ कंडक्टर e.g. a thin metal wire creating a plasma region that release electron। बच्चों पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। हमने लास्ट क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा जो है जब किसी गैस में से इलेक्ट्रॉन्स को हम अलहदा कर देते हैं तो वो प्लाज्मा बन जाता है। तो कहता है कि ये एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है जहाँ पे हम हाई वोल्टेज देते हैं। हमने हाई वोल्टेज दिया इन थिन वायर्स को, उससे क्या हुआ, क्रिएटिंग अ प्लाज्मा रीजन डेट रिलीज इलेक्ट्रॉन। इन थिन वायर्स को जब हमने हाई वोल्टेज दिया तो इसने अपने इर्द गिर्द वाली हवा को आयोनाइज कर दिया, और वो हवा जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो गए। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू द नियर बाई गैस मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ नेगेटिव आयन। ये इलेक्ट्रॉन जो कि इन वायर में से निकल रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द मौजूद गैस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे और उनको भी नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। The electrostatic precipitator charges the particle in the gas stream by passing through a corona discharge which imparts negative charge to the particle। कहता है ये जो हमारा सेटअप है, ये जो डिवाइस है, ये इस गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ से जब गुजारेगा तो ये जो पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, यहाँ से गुजरते हुए कोरोना डिस्चार्ज के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वहाँ उसके बाद हमारे पास कलेक्शन प्लेट्स का काम आता है। दीज चार्ज पार्टिकल्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे आर देन अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज कलेक्शन प्लेट्स। वो इस पॉजिटिवली चार्ज कलेक्शन प्लेट के साथ जो है वो जाके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वेयर दे एडहेयर, जहाँ पे वो जुड़ जाएंगे, एंड रिमूव्ड फ्रॉम द गैस स्ट्रीम, और यहाँ से पीछे से आने वाली ये गैस स्ट्रीम यहाँ इसमें से जो है वो रिमूव हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कहता बच्चों हॉपर फॉर डिस्पोजल, periodically the collection plates are discharged to remove the accumulated particles which fall into the hopper and disposal। इसके बाद पीछे या इसके निचली साइड पे बच्चों हमारे पास एक डिस्पोजल के लिए एक डस्टबिन टाइप जो है वो चीज़ लगी होती है, जिसका मकसद क्या होता है कि वो ज़रात जो इसके साथ जुड़ गए हैं उसको जो है वो रिमूव करके नीचे जो है वो थ्रो बैक किया जाए। अब उससे क्या होगा कि जो आने वाले मज़ीद ज़रात हैं उनके लिए जो है वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो ये हॉपर जो है वो ज़रात जो इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसके ऊपर जो है वो एक हैमरिंग का मेकनिज़म होता है। वो हैमरिंग जो है वो साथ साथ जो प्लेट के साथ ज़रात जुड़ गए हैं उनको हैमर करके जो है वो नीचे गिराता रहता है, और वहाँ से हॉपर की मदद से जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। अब इस सारे अमल का बच्चों हमें ये फ़ायदा है कि दिस प्रोसेस इंश्योर्स एफिशिएंट रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन। इस सारे अमल से जो है हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उसमें से पोल्यूटेंट्स बाहर निकल जाते हैं, फॉर्मिंग एयर, मेकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन एसेंशियल इन रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एमिशन। इससे जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का अमल है उसमें से उसकी मदद से जो है जो हमारे इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं उसमें से हम एयर को जो है वो क्लीन कर लेते हैं और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो एयर पोल्यूशन से पाक हो जाता है। तो बच्चों ये जो है वो हमारी इन्वायरमेंट की हेल्थ के लिए भी जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आम तौर पे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर ये लाजमी चीज़ है। अगर ये नहीं होगा तो फिर उस इंडस्ट्री में से जो है वो अनबर्न कार्बन जो है हमारी हवा में शामिल हो जाएंगे, और वो हवा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को बढ़ा देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारी ओजोन लेयर डिस्टर्ब होगी, हमारी ज़िंदगी का
जो बका है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो आपको ये वाला टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपकी बुक के मैकेनिज़्म को जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो है वो रिलेट करके आपको समझाया जाए, ताकि आपको जो है वो इसकी बेहतर समझ आ सके।